इस मूवी की शुरुआत में हमें 1944 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जर्मन सेना के कुछ लोग नकल बॉन्स नाम के एक शैतान को बुलाने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। ये लोग नकल बॉन्स को इसलिए बुला रहे होते हैं कि नकल बॉन्स दिखने में बिल्कुल इंसान के कंकाल की तरह होता था एंड उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती थी कि उसके सामने जो भी आता वो सभी को मार दिया करता था। ये जर्मन सेना नकल बॉन्स को इसलिए बुला रही होती है ताकि ये लोग अपने दुश्मन सेना से लड़ने के लिए नकल बॉन्स का इस्तेमाल कर सके। बेसिकली नकल बॉन्स को बुलाने के लिए एक स्टार बनाना पड़ता है एंड हड्डियों से बने कुछ पासे फेंक कर कुछ मंत्र बोलना पड़ता है। एंड ये जर्मन सेना सेम ऐसा ही नकल बॉन्स को बुलाने के लिए कर रही होती है। उन्होंने अपनी जेल में एक लड़की को कैद कर रखा होता है और उसके बगल में एक स्टार बनाया होता है। पासे फेंकने के बाद में फिर वो लोग कुछ मंत्र बोलते हैं जिसके बाद नकल बॉन्स वहाँ पर आ जाता है एंड नकल बॉन्स सबसे पहले उसी लड़की को जान से मार देता है एंड उसके बाद में वो उन्हीं जर्मन सेना को मारने लगता है जिन्होंने उसे बुलाया था। वो वहाँ पर उन जर्मन सेना को बहुत बुरी तरह मारता है। वहाँ पर वो किसी को भी नहीं छोड़ता। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें 1976 का सीन दिखाया जाता है। हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जिसमें एक औरत काम कर रही होती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर उसके बाद में वो अपने बेटे बिली को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते हुए फैक्ट्री के एक दूसरी जगह पर चली जाती है जहाँ पर अचानक से उसकी हड्डियां टूटने लगती है। फाइनली वो औरत वहाँ पर मारी जाती है। फिर उसके बाद में उसका लड़का बिली कहीं छुपा हुआ था वो बाहर आता है। यहाँ पर हमें ये क्लियर होता है कि उस लड़के ने नकल बॉन्स को उस पासे के जरिए बुलाया था। फिर उसके बाद में जब वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है तो नकल बॉन्स उसको भी पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर भी सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निशा होता है। वो एक मेले में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद में निशा के पास में उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो उसको ये कहता है कि उसकी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। साथ में वो निशा को ये भी बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है एंड इसीलिए वो निशा से ब्रेकअप करने आया था। निशा वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मनाने की कोशिश करती है बट उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता एंड उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद में हम निशा के घर में निशा की मॉम को देखते हैं जो निशा की छोटी बहन को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती है। फिर वो निशा को ढूंढते हुए निशा के रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर निशा नहीं होती। फिर वो बाथरूम में जाकर देखती है तो निशा वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है कि निशा ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के गम में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद निशा की मॉम निशा को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराती है जहाँ पर निशा को एक ड्रीम आता है जिसमें निशा ये देखती है कि जब निशा हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर वो उस आवाज को फॉलो करते करते हॉस्पिटल के बेसमेंट में चली जाती है एंड वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। फिर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर हड्डियों से बने कुछ पासे दिखाई देते हैं। फिर अचानक से निशा के पीछे से एक डरावना हाथ आता है जो निशा को पकड़ रहा होता है। फिर ये ड्रीम यहाँ पर खत्म हो जाता है और निशा की आंख खुल जाती है। फिर निशा से मिलने हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला आता है जो निशा के ही फादर का दोस्त होता है। निशा के फादर भी पुलिस में ही होते हैं बट उनकी अब डेथ हो चुकी होती है। फिर उसके बाद में वो पुलिस वाला निशा से मिलता है एंड उसे समझाता है। थोड़ी देर समझाने के बाद में वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है एंड निशा भी अपने घर आ जाती है। निशा की मॉम निशा से खाना खाकर दवाई खाने को बोलती है लेकिन ब्रेकअप होने की वजह से निशा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी निशा की फ्रेंड सैम निशा से मिलने आती है। निशा की फ्रेंड निशा को वहाँ पर समझाते हुए ये बोलती है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसको किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया है। लेकिन निशा को अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पूरा यकीन होता है एंड वो जवाब देते हुए ये बोलती है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की नहीं थी। फिर उसके बाद में निशा की फ्रेंड निशा को उसका मूड फ्रेश करने के लिए एक डरावनी जगह पर चलने को बोलने लगती है। पहले तो निशा मना करती है लेकिन उसके बाद में निशा रेडी हो जाती है। निशा ने कुछ पेन किलर्स अपने साथ में ले लिए होते हैं एंड अपनी माँ को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। सैम ने अपने दो दोस्तों को और बुला लिया होता है जिसमें दो लड़के एंड एक लड़की होती है। फिर वो सभी लोग मिलकर एक पुरानी फैक्ट्री में जाते हैं। वो फैक्ट्री सालों से बंद होती है और दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। फिर वो सभी लोग उस फैक्ट्री के शटर का ताला तोड़कर उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं एंड उस फैक्ट्री के एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर जोक मारने लगते हैं एंड तभी अचानक से निशा को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वहाँ पर वो आवाज सिर्फ निशा को ही सुनाई दे रही होती है। पहली बार तो निशा उस आवाज को इग्नोर कर देती है लेकिन जब उसे बार बार वो आवाज सुनाई देने लगती है तो उस आवाज के बारे में वो अपने दोस्तों को भी बताती है। वो सभी लोग उस आवाज को फॉलो करते करते एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं एंड वहाँ पर उनको ये पता चलता है कि वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही होती है। उनके ग्रुप में एक ट्रेविस नाम का लड़का होता है। वो बाहर जाकर अपनी गाड़ी में से कुछ औजार लेकर आता है। उस औजार में एक चैनसो होता है और बाकी के कुछ मेटल की चीजें होती है। फिर वो सभी लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा सूटकेस मिलता है। फिर वो सभी लोग जब उस सूटकेस को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक जर्मन सिपाही की ड्रेस मिलती है, साथ में एक पर्चा मिलता है और एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं होता। वो बॉक्स दरअसल नकल बॉन्स का बॉक्स होता है। उस पर्चे में नकल बॉन्स को बुलाने के लिए कुछ शब्द लिखे होते हैं। सभी लोगों को नकल बॉन्स के बारे में कुछ भी
नहीं पता था। फिर वो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो भी नकल बॉन्स को बुलाएंगे। फिर वो सभी लोग उस पर्चे के मुताबिक जमीन पर एक स्टार बनाते हैं एंड उसके चारों तरफ वो लोग बैठ जाते हैं। फिर बारी बारी सभी लोग हड्डियों से बने पासे को उस स्टार के ऊपर फेंक कर मंत्र बोलने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी के भी बुलाने पर नकल बॉन्स नहीं आता। फिर फाइनली निशा की बारी आती है एंड फिर निशा भी जब उस पासे को फेंक कर मंत्र बोलती है तब भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर उनके ग्रुप की एक लड़की उठकर जाने लगती है, तभी अचानक से उसकी हड्डियां टूटने लगती है। फिर अचानक से उस लड़की की सारे शरीर की हड्डियां टूट जाती है एंड नकल बॉन्स उसका शरीर फाड़ कर बाहर आता है। नकल बॉन्स को बाहर आता हुआ देख वो सभी लोग फिर वहाँ से भागने लगते हैं। भागकर वो लोग फैक्ट्री के कोने में छुप जाते हैं। फिर सैम पुलिस को फोन करने लगती है। वो पुलिस वाले से अपनी लोकेशन शेयर करते हुए ये बोलती है कि कोई हमें यहाँ पर मारने वाला है। दूसरी तरफ हम नकल बॉन्स को देखते हैं, वो उन लोगों को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी ट्रेविस नकल बॉन्स के पीछे से नकल बॉन्स के ऊपर हमला करता है। ट्रेविस को नकल बॉन्स की पावर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता एंड नकल बॉन्स वहाँ पर ट्रेविस को बुरी तरह मार देता है। फिर वहाँ पर नकल बॉन्स बाकी लोगों को भी पागलों की तरह ढूंढने लगता है। इसके बाद में निशा, सैम और एडम नकल बॉन्स से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक लटकी हुई जंजीर दिखाई देती है। वो जंजीर फैक्ट्री के बेसमेंट में जा रही होती है। फिर वो सभी लोग उस जंजीर के जरिए बारी बारी फैक्ट्री के बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर हमें निशा के मॉम का सीन दिखाया जाता है। वो उसी पुलिस वाले को फोन करके ये बताती है कि निशा उसे बिना बताए घर से चली गई है। इसके बाद में वो पुलिस वाला निशा की मॉम को ये बताता है कि उसने निशा को उसके कुछ फ्रेंड के साथ एक रिजॉर्ट में जाते हुए देखा था। फिर अगले सीन में हम उसी फैक्ट्री के बाहर 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें से 2 लड़कियां एंड 2 लड़के होते हैं। तभी उन लोगों की निगाह फैक्ट्री के ऊपर पड़ती है तो वो लोग देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर कुछ लाइटें जल रही होती है। फिर वो चारों लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो भी उस फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर एंजॉय करेंगे एंड फिर वो सभी लोग उस फैक्ट्री में चले जाते हैं एंड वहाँ पर जाने के बाद वो अपने काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। उन्हीं में से एक गूंगी लड़की होती है, उसे टॉयलेट लगा होता है। फिर वो टॉयलेट करने के लिए उस फैक्ट्री के एक दूसरे कमरे में जाती है। जब वो टॉयलेट कर रही होती है तो उसके सामने अचानक से नकल बॉन्स आ जाता है। फिर वो नकल बॉन्स को देखकर घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वापस जब भाग रही होती है तो पीछे एक पाइप लगा होता है एंड वो पाइप उसकी गर्दन में घुस जाता है। यहाँ पर वो लड़की मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की के साथी को देखते हैं, जिसमें से एक लड़का एंड एक लड़की दोनों मिलकर आपस में रोमांस कर रहे होते हैं एंड उनका तीसरा साथी वेल्डिंग से कुछ लोहे काट रहा होता है। तभी नकल बॉन्स वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की को बीच में से जिंदा काट देता है एंड उस लड़के का पेनिस काट देता है। दोनों को वहाँ पर मारने के बाद नकल बॉन्स उस तीसरे आदमी के पास में जाता है जो वेल्डिंग से लोहे की चीजें काट रहा होता है। फिर नकल बॉन्स उस आदमी से उसकी वेल्डिंग छीन लेता है एंड उसका चेहरा उस वेल्डिंग से जला देता है। दूसरी तरफ हम निशा और उसके साथियों को देखते हैं। वो लोग नकल बॉन्स से छुपते हुए उस फैक्ट्री से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी अचानक से उनके सामने एक आदमी आ जाता है, जिस आदमी का नाम बिली होता है एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बिली होता है जिसने 40 साल पहले नकल बॉन्स को बुलाया था एंड नकल बॉन्स ने उसको पकड़ लिया था। फिर वो निशा और उसके साथियों को अपने बारे में बताते हुए उनसे ये पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं एंड इसके जवाब में निशा और उसके साथी नकल बॉन्स के बारे में बिली को बताते हैं। बिली उन सबको ये बताता है कि नकल बॉन्स अगर अपने बॉक्स से बाहर आ गया तो वो सभी को यहाँ पर मार देगा। फिर वहाँ पर बिली उन सभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो लोग आपस में ये प्लान बनाते हैं कि 2 लोग फैक्ट्री के अंदर रुकेंगे एंड बाकी के 2 लोग बाहर जाकर नकल बॉन्स का ध्यान भटकाएंगे। वो लोग सेम टू सेम ऐसा ही करते हैं। फैक्ट्री के अंदर बिली और सैम रुक जाते हैं और बाहर निशा और एडम आ जाते हैं। निशा और एडम नकल बॉन्स का ध्यान भटकाने के लिए अपनी गाड़ी को चालू करके वहां से थोड़ी दूर पर छुप जाते हैं। तभी नकल बॉन्स वहां पर आ जाता है एंड नकल बॉन्स को ऐसा लग रहा होता है कि गाड़ी में कोई बैठकर जा रहा है एंड फैक्ट्री के अंदर बिली एक स्टार बनाता है और नकल बॉन्स को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देता है एंड नकल बॉन्स को वहां पर बाहर से ये पता चल जाता है कि कोई उसे वापस भेजना चाहता है एंड फिर वो जल्दी से वापस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और वहां पर बिली को मार देता है। बिली को मारने के बाद में नकल बॉन्स उस सभी हड्डियों से बने पासों को हाथ में लेकर बिल्कुल चूर चूर कर देता है। ये देखकर सैम वहां से भाग जाती है एंड फैक्ट्री के अंदर निशा और एडम भी आ जाते हैं। फिर अचानक से नकल बॉन्स एडम की पीठ में तलवार घुसाकर उसे वहां पर मार देता है। फिर वो निशा को मारने जा ही रहा होता है तभी वहां पर पीछे से सैम आ जाती है। सैम एक सरिये से नकल बॉन्स के ऊपर पीछे से हमला करती है। उसके बाद में नकल बॉन्स उसका सरिया छीनकर उसी के पेट में घुसा देता है। निशा इतने में वहां से फिर भागने लगती है और भागते भागते फैक्ट्री के बाहर आ जाती है। बाहर आते ही निशा को अपने फादर का फ्रेंड पुलिस वाला दिखाई देता है। फिर वो पुलिस वाला अपनी गन से नकल बॉन्स के ऊपर फायर करने लगता है एंड अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद निशा उस गाड़ी में बैठ जाती है एंड तभी निशा देखती है कि उस पुलिस वाले को भी नकल बॉन्स ने वहां पर बुरी तरह मार दिया होता है। फिर वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर वापस उसी फैक्ट्री में जाती है एंड उसी बेसमेंट में चली जाती है। नकल बॉन्स वहां से सीधा निशा के घर पर जाता है, जहां पर वो उसकी छोटी बहन को
मारने की कोशिश करने लगता है। इधर निशा काफी सारी पेन किलर की गोलियां एक साथ खा लेती है, जिसके बाद उसे दर्द होना बंद हो जाता है। उसके बाद निशा अपने एक हाथ को खुद ही काट देती है, जिसके बाद वो खून से स्टार बनाती है एंड अपने कटे हुए हाथ को जलाकर हड्डियां निकालती है, जिससे वो पासे बनाती है। फिर वो नकल बॉन्स को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, लेकिन नकल बॉन्स को भी ये पता चल जाता है कि कोई उसे वापस भेज रहा है। फिर नकल बॉन्स निशा की सिस्टर को वहाँ पर छोड़कर वापस फैक्ट्री में आ जाता है और निशा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले निशा आखिरी बार दोबारा से पासा फेंकती है, जिसके बाद वो नकल बॉन्स वापस चला जाता है। उसके बाद में निशा अपनी फ्रेंड सैम के पास में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी फ्रेंड अभी भी जिंदा होती है। फिर वो दोनों वहाँ से वापस अपने घर पर आ जाते हैं। फिर हम सैम को देखते हैं, वो रेडी हो रही होती है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। तभी सैम के घर में सैम के पास निशा का बॉयफ्रेंड जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि निशा के बॉयफ्रेंड का चक्कर सैम से चल रहा होता है एंड इसीलिए उसने निशा को छोड़ दिया था। फिर वो दोनों मिलकर आपस में रोमांस करते हैं, तभी अचानक से निशा के बॉयफ्रेंड की हड्डियां टूटने लगती है एंड उसके बाद नकल बॉन्स वहाँ पर वापस आ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को बहुत बुरी मौत मारता है। सैम के घर के बाहर हमें निशा देखने को मिलती है एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि निशा ने दोबारा नकल बॉन्स को बुलाया था। निशा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फैक्ट्री में उसे सैम का मोबाइल मिल जाता है, जिसमें सैम की और उसके बॉयफ्रेंड की चैट उसे दिखाई देती है। इसको देखने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एंड उसकी फ्रेंड उसको धोखा दे रहे हैं, इसीलिए उसने उन दोनों से बदला लेने के लिए नकल बॉन्स को वापस बुलाया था। निशा वहां से चली जाती है एंड ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।